मुकद्दस मत्ती ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 45वीं आयत से 40वीं आयत मुकद्दसा तक। अब छठी घड़ी से नामी घड़ी तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। नामी घड़ी के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जो वहां खड़े थे उनमें से बास ने सुनकर कहा कि वो इलियास को पुकारता है। यह आज के जिले जलील और इसके वसीला से हम सब के गुनाह मुआफ किए जाएं। मसीह तेरी इस्ताइश। तशरीफ फरमाओ। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज मोमिनीन, इससे पहले कि आज के सलीबी कलमे पर बातचीत करें, मैं ये जारी रखे हुए हूं कि हम साथ साथ जो गुज़श्ता कलमे हैं उन्हें याद भी करें। तो क्या किसी को याद है कि खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर मसलूब थे तो उन्होंने अपनी ज़ुबान अक़दस से पहला कौन सा कलमा बोला था? बेशक ये मुआफी का कलमा था जो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, और सब मिलके कहेंगे, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उसके बाद दूसरा कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने एक वादे के तौर पर एक डाकू से मुखातिब होते हुए कहा, वो था कि तू आज ही मेरे साथ होगा। और फिर तीसरा जो कि मोहब्बत का कलमा है, वो अपनी प्यारी माँ और अपने प्यारे रसूल के दोनों से मुखातिब होकर कहा कि देख तेरी माँ और देख तेरा बेटा। आज जब रोजों के दौरान चौथा जुमा है और हम सलीबी 14 मुकामात की इबादत में शामिल हैं, तो आज हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से निकले हुए चौथे कलमे पर बात करेंगे, जो अरामी जुबान से तहरीर है, और इस कलमे से हम उर्दू ट्रांसलेशन भी करते हैं। ये कलमा है, एली एली लमा शबक्तानी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीज मोमिनीन, दुख और करब की हालत में, गम और अजियत की हालत में, जब खुदावंद यीशु मसीह इंतहाई गम की हालत में है, उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज मोमिनीन ये अल्फाज इंतहाई दुख को जाहिर करते हैं कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुकद्दस मत्ती रसूल जो है ये इस बात को बड़े वाशकाफ अल्फाज में पेश करता है और बताता है कि ये नामी घड़ी के करीब हुआ, यानी दोपहर का टाइम 12 बजे के बाद का ये वक्त है। 12 बजे फुल सूरज जो है अपनी आबोताब पर होता है, और लिखा है कि पूरे मुल्क में या पूरी उस हिस्से में अंधेरा छा गया। ये खौफ की अलामत थी, एकदम से अंधेरा छा जाना। और अंधेरा छा जाने के बाद यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, जब अभी थोड़ी देर हुई थी मसलूब किए हुए, थोड़ी देर हुई थी हाथों और पांव में क्या लगाए हुए, कील लगाए हुए, तब ताकत थी, जोर था, लंबे लंबे जुमले बोलते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। लंबे लंबे जुमले, ऐ बाप इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। लंबे लंबे फिक्रे, देख तेरी माँ, देख तेरा बेटा। लेकिन जैसे जैसे जख्म ठंडे हो रहे हैं, जैसे जैसे वो खून और दर्द की टीसें उठ रही हैं, जिस्म ठंडा हो रहा है, वैसे वैसे अल्फाज भी कम
पढ़ रहे हैं और अब सिर्फ 3 लफ्ज एली एली लमा शबक्तानी, जिसका तर्जुमा है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीज मोमिनीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लफ्ज खुदा यीशु मसीह ने क्यों अपनी जुबान अक़दस से कहे। ये बिलाशुबा दर्द, गम और अजियत की हालत में कहे गए, लेकिन इसकी एक खास वजह थी। खुदा यीशु मसीह के अपने जाती कोई गुनाह नहीं थे। यीशु मसीह के अपने कोई गुनाह नहीं, उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, जिसका सबूत हमें यूहन्ना इस्तबागी देता है। और जब वो बपतिस्मा लेने के लिए आता है तो यूहन्ना इस्तबागी दूर से देखकर उसकी निशानदेही करते हुए उसको पहचान देने के लिए वो दूर से कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को, उसका अपना कोई जाती गुनाह नहीं था। वो मेरे और आपके अबाओ अजदाद के हमारे गुनाहों की खातिर मसलूब हो रहा था और उस पर हमारे ही गुनाह लदे हुए थे। और खुदा गुनाह से नफरत करता है। खुदा गुनाह से, उन गुनाहों के सबब से बाद में भी पल भर के लिए उससे मुंह मोड़ दिया। इसलिए उसने ये शिकवा किया, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं आपको बताते हुए फख्र महसूस करूंगा कि मेरे अजीज मोमिनीन, खुदावंद यीशु मसीह अपनी मर्जी से वो मसलूब नहीं इसके साथ हो रहा। उसने क्या किया? कई लोग ये कहते हैं, क्या खुदा की मर्जी थी कि उसका बेटा सलीब पर चढ़े? क्या यीशु खुदा चाहता था कि उसका बेटा ये अज़ियतें बर्दाश्त करे? हाँ, खुदा चाहता था कि उसका बेटा सलीब पर कुर्बान हो। हाँ, खुदा चाहता है, जिसका सबूत क्या है? बागे गतसमनी में दुआ करने के लिए बैठे हैं, कहने लगे, ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, वो मौत का ही प्याला था जिसकी बाबत कहा गया कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि, तो ये बाप की मर्जी ही पूरी हो रही थी। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि इंसान के गुनाहों को धोने के लिए बकरों का लहू, बछड़ों का लहू और दीगर जानवरों का लहू ये काफी नहीं था। इंसान के गुनाह को धोने के लिए इंसान ही का खून बहाया जाता तो फिर उसका कुफारा पूरा होता। आज का कलमा ये कुफारे की अदायगी का कलमा है और इसलिए कहा गया, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आजकल जैसा कि हम रोजों के अयाम में से गुजर रहे हैं, तो जब हम रोजा रखते हैं तो आमतौर पर हम खाना छोड़ देते हैं। खाना रोजे की हालत में हम पानी पीना छोड़ देते हैं, फ्रूट खाना छोड़ देते हैं, कोई भी चीज है खाना छोड़ देते हैं, लेकिन बदला लेना नहीं छोड़ते। खाना छोड़ते हैं लेकिन दूसरों की ऐबजोई करना, उंगलियां करना नहीं छोड़ते। खाना छोड़ देते हैं, मुआफी देना, ये इसके लिए हम सख्त दिल हो जाते हैं। अजीज मोमिनीन, खुदावंद चाहता है कि जिस तरह हम रोजा रखकर खाना छोड़ देते हैं, हम ऐबजोई करना भी छोड़ दें। खाना छोड़ते हैं, बदला लेना भी छोड़ दें। खाना छोड़ते हैं, शिकवे करना, शिकायतें करना, गिले करना, हर वक्त तनकीद ही करते रहना, ये भी छोड़ दें। हसद करना छोड़ दें, तोहमतें लगाना छोड़ दें। और जब हम ये करना छोड़ेंगे फिर हमारा रोजा मुकम्मल होगा। वरना अगर हम सिर्फ खाना छोड़ दें और कहें मैंने रोजा रखा हुआ है, तो ऐसा करने से हमारा रोजा मुकम्मल नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोजों के इन खूबसूरत अयाम में जब हम चौथे जुमे की इबादत में शामिल हैं, तो खुदा का पाक कलाम मुझे और आपको ये दावत देता है कि हमें अपनी बुराई के कामों को छोड़ना है। हमें उन गुनाहों को छोड़ना है जो हमें खुदा से दूर ले जाते हैं। हमें नेकी के कामों को अपनाकर खुदावंद की बादशाहत के लिए, खुदावंद की बादशाहत के नजदीक होना है, ताकि हम उसकी मोहब्बत में उसके करीब रहकर उसकी बादशाहत में जगह पाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।